शुरुआत सबसे पहले एक अहम खबर के साथ करेंगे, एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, बात करेंगे खोरी गांव की, क्योंकि यहां पर पीला पंजा चलेगा और कुछ ही समय अभी रह गया है। कभी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो सकती है। फरीदाबाद के खोरी गांव से अतिक्रमण हटाने की पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से कर ली गई। फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस ने बैठक की। अब किसी भी समय तोड़फोड़ की जा सकती है, तोड़फोड़ की कार्रवाई किसी भी समय शुरू हो सकती है। पूरे इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला और सोचिए, फ्लैग मार्च में जो कदमों की आहट होगी, उस आहट से कितनी दिल की बेचैनी उन लोगों की बड़ी होगी जो कि खोरी गांव में रहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया और सबसे पहले खबरें अभी तक पर आप देख सकते हैं उन तस्वीरों को, जब यहां पर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं खोरी गांव में और अनिल से जानते हैं। अनिल, देखिए फ्लैग मार्च निकाला गया और पुलिस के कदमों की आहट से सबसे ज्यादा जो बेचैनी हड़बड़ाहट बड़ी होगी वो खोरी गांव में रहने वाले लोगों की, क्योंकि वो जानते हैं उनके आशियाने टूटने वाले हैं। जी बिल्कुल दीपशिका, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार खोरी गांव में जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद से ही यहाँ के स्थानीय लोगों का जो है वो खाना पीना कहीं ना कहीं दुश्वार हो चुका था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन लोगों की चिंता सता रही है, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी भर की जो गाड़ी कमाई है वो इन आशियानों में लगी हुई है। और इसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर के बावजूद इन लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं पानी नसीब नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं बिजली नसीब नहीं हो रही। लगातार जो है वो इन लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ी शिकन है, क्योंकि इनकी जिंदगी भर की जो गाड़ी कमाई थी वो इनके इन आशियानों में लग चुकी है। और अब जिस तरीके से सरकार इसको तोड़ने की तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं चिंता होना इनका लाजमी है। और इन लोगों को ये डर लगातार सता रहा है कि अब इनके आशियानों का आखिर होगा तो होगा क्या। देखिए अब इस समय हम उसी खोरी गांव के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर लगातार जिला प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी करा हुआ है और तोड़फोड़ की तैयारी किया हुआ। तो इसको लेकर के लोग जिस तरीके से मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर एक दर्द बना हुआ है कि आखिर जिला प्रशासन जो इनके आशियानों को ढाने की तैयारी कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों की जिंदगी भर की, जिसने जमा पूंजी, किसी ने कर्ज उठा करके ये मकान बनाया है, किसी ने अपने गहने और जेवर बेच करके ये मकान बनाया है, तो संभाविक है कि इन लोगों के चेहरे पर शिकन आनी जो है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल अनिल, और देखिए आपके साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, आप उनसे भी जरा बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए आज के बाद उनकी जिंदगी कह सकते हैं बदलने वाली है, क्योंकि उनके पास अब वो छत नहीं होगी जिस छत के नीचे वो सुकून से रातें गुजारा करते थे। जी बिल्कुल, देखिए मैं कुछ लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं और क्या कुछ उन लोगों का कहना है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नवाबुद्दीन। आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? करीब 30 साल से। 30 साल जी। अब ऑर्डर का पता लगा होगा आपको, उसके बावजूद अब कैसा एक तरीके से बेचैनी हो रही है? हाँ, बेचैनी तो हो ही रही है। बेचैनी तो बच्चे परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, खाना पीना छोड़ रखा है लोगों ने, घर में सब परेशान है। अच्छा, बात करी जाए तो कितने आबादी है इस पूरे खोरी गांव की, कितने लोग? 1 लाख के करीब है, 1-1.25 लाख के करीब पब्लिक है यहाँ पे। जी हाँ, 1-1.25 लाख के करीब पब्लिक है। ये 10,000 घर से ऊपर है, लेकिन ये है कि 1-1.25 लाख तो है यहाँ पे पब्लिक, इतनी तो पब्लिक। जी हाँ जी हाँ जी। कुछ महिलाएं भी सब पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अकबरी खान। चूल्हा जल रहा है, नहीं जल रहा है? नहीं जल रहा। नहीं जल। बिजली कितने दिन से नहीं मिली और पानी? 15 दिन हो गए कटे हुए बिजली पानी को तो। हाँ? कोई तो मैं देख रहा हूँ कि कोई कहीं से ला रहा है। अरे मीटर तो वैसे ही छोड़ गए, लाइट वहाँ से देखो वो कटी हुई है सारी, खम्बे से इधर लाइट नहीं आ रही है, किसी के भी नहीं आ रही है, सारा कटा हुआ है। सन 2005 के मीटर है, सन 2005 के मीटर है सबके यहाँ पे, और इससे पुराने मीटर है, कम से कम नहीं लोग बागों को 40 साल पुराने मीटर है यहाँ पे भी। 190 CC2 के वो है प्रूफ है यहाँ पे, 1962 के प्रूफ है, उस तक को नहीं मानना है ये लोग बिल्कुल भी। लोग बागों के यहाँ चलान तक हुए हैं, बिजली BSS के चलान भी लोग बागों ने भरे भी है, समझे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। 30 साल 35 साल तो हमें हो गए रहते यहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, लगभग लाख के आसपास जो है वो इस पूरे इलाके की आबादी है। बच्चे भी जो है वो इस समय चिंता में है, बच्चों को जो है वो डर सताया हुआ है कि पढ़ाई लिखाई इन लोगों की कहीं ना कहीं बाधित हो रही है।
पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो रही है, पढ़ाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे? नहीं सर। नहीं कर पा रहे। लाइट बिजली नहीं है तो क्या करेंगे? आप क्या करते हो सर? नहीं है। हम भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे सर। पढ़ाई नहीं कर पा रहे। लाइट बिजली सारी पानी सब सुविधा सब चीज पानी लोग बाग कहाँ से ला रहे हैं? पानी काट दिया गया, लाइट काट दी गई। बच्चा पानी सुबह के टाइम आप देखो कितने औरतें बच्चे पानी के लिए कितने दुखी होते हैं। देख देख के बड़ा फील होता है, बड़ा तरस आता। क्या करें, मजबूर हैं, समझे, इतने मजबूर है लेकिन कोई सरकार। फिलहाल कुछ ही दिनों से घर में लाइट नहीं है। जब लाइट नहीं बंदा कहाँ से फोन चार्ज कराएगा, कहाँ से पढ़ाई करेगा बच्चा? सब बच्चे घर पे ही है, गर्मी का माहौल है, लाइट पानी सब बंद कर दिया यहाँ पे। लाइट पानी कुछ नहीं आ रही, ठीक है। और 2 साल से सब लोग घर पे ही है, अपने काम वगैरह किसी के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे टाइम में घर पे खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। इस टाइम अपना घर का खर्चा देखें, कमरा देखें। ये बिल्कुल दीपशिखा, देखिए लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये पिछले 2 साल से 1.5 साल से जो है वो कोरोना महामारी के चलते, एक लॉकडाउन के चलते जो है वो कहीं ना कहीं वैसे ही रोजगार जो है वो इनका खत्म हो रखा था। और इसके ऊपर से जिस तरीके से ये मार इनके ऊपर पड़ रही है, तो अब हम इस इलाके में जिस समय भी जो है वो टीम आती है हमारी, तो लगातार 1 सेकंड के अंदर जो है वो कई हजार आदमी जो है वो इस इलाके में इकट्ठे हुए थे। क्योंकि संभावित सभी लोग जो हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, वो सभी घरों से बाहर निकल के बैठे रहते हैं। क्योंकि ना तो उनके घरों में लाइट है, ना ही बिजली है, ना ही पानी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार इन लोगों की आज की डेट में जो दिनचर्या की डेली की जो रूटीन की चीजें हैं, वो भी इन लोगों के पास पूरे तरीके से प्रॉपर मुहैया नहीं है। और इन लोगों का साफ ही एक जो सरकार के तरफ से जो है वो, सरकार के ओर से जो है वो इनको एक ही गुहार है कि इन लोगों के जो आशियाने हैं, पिछले जो इनके पुश्तैनी घर इनके हैं, बात करी जाए तो कई ये तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे 30 से 40 सालों से जो है वो रह रहे हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग, देखिए, एक ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र खाली इस तरीके से आज की डेट में बसा हो गया, क्योंकि काफी पुराना ये क्षेत्र बसा गया है। बाकायदा बिजली के विभाग की तरफ से बड़े हमने यहाँ पे इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर रखे हैं। बिल्कुल अनिल, तो देखिए इस समय असमंजस की स्थिति ये बनती नजर आ रही है कि यहाँ पर लोग घर बचाएं या कमाएं या खाएं, और ये जो दर्द है इन लोगों से बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। क्या कह रहे हैं इस पर लोग? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इन लोगों को जो है वो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जब भी हमारी टीम यहाँ पे पहुंचती है तो तुरंत ही ये लोग जो है वो अपने आशियाने बचाने की उम्मीद इन लोगों के अंदर एक जग जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार को इनके ऊपर रहम है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार जो है वो बार एक ही बात कही जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको वो लोग फॉलो करेंगे। क्योंकि 27 तारीख से पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करना है हरियाणा सरकार को। तो इसके बावजूद जिस तरीके से पहले एक इलाके को, जैसे हमने बताया कि उस खोरी इलाके को खाली करवाया गया जो अरावली पर्वत क्षेत्र पे है, लेकिन अब जो है वो दिल्ली से लगता हुआ, देखिए सामने जो है ये बिल्कुल दिल्ली सीमा स्टार्ट होती है। और इन लोगों के जो वोटर कार्ड और आधार कार्ड, देखिए हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों के तमाम दस्तावेज जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से इशू किए गए, लेकिन अब जो है वो तोड़े जाने हैं। तो तोड़े जाने में के बावजूद ये पूरा इलाका उसी एरिया के अंदर डाल दिया गया है, जो कि खोरी गांव में तोड़फोड़ होनी है, तो उसी के अंदर जो है वो इसको डाल दिया गया है। और पैमाइश करके जो है वो बाकायदा इन लोगों को भी नोटिस दिए गए, इन लोगों के मकानों की लाइटें बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं लोगों में जरूर एक भय व्याप्त है, लोगों में जरूर एक रोष है, क्योंकि इनके आशियाने इन लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं उजड़ते हुए दिखाए थे। और इन लोगों ने साफ तौर से एक ही मन बनाया हुआ, देखिए, जिससे भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी कि हम लोग अपने आशियाने छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो है वो अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई से जो है वो ये मकान बनाया है। से इन्होंने अपने लिए सुकून भरी एक छत यहाँ पर बनाई, अपने लिए सपनों का आशियाना यहाँ पर बनाया। अन्य लोगों से बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए किस तरीके से यहाँ पर लोग सदमे में हैं। आत्महत्या की खबर पहले सामने आ चुकी है, इसके अलावा कई लोगों ने आत्महत्या की कोशिश भी की है। इससे बड़ा सदमा इन लोगों के लिए शायद जिंदगी भर में कुछ और ना हो। एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आंटी, कितने टाइम से आप रह रहे हैं? हमें है गई 90 साल है गई, वैसे तो मेरी उम्र, और का ब्याह के मैं यहाँ आई, सन 84 में मैं विधवा है गई, और मैं तो फिर बच्चन में पाल रही हूँ और रह रही हूँ यहीं है भैया। अब आप जो करे भाजो जाते जाओ जाते, अब तुम वोट डालते थे आप? वोट तो बने हुए सबके मेरा पुराना प्रूफ है, मेरे जोरा पुराने प्रूफ है। रोड हम देख रहे हैं, पक्के रोड बने हुए हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हुए, ये सब नेताओं ने लगवाए होंगे? नेता ही नहीं लगवाए, और कौन लगवाए भैया? नेता ही कर रहे। अब नेता सब रही दुबक गए, जाने कहाँ। अब देखा, अब पब्लिक मर रही है। हाँ, नेता दुबक गए, अब ना कोई नेता, अब ना नेता कोई है। तो
न बीजेपी हटे न वो झाड़ू वारो तो बांध तो झाड़ू लगाए दे सब पे। हाँ जाओ झाड़ू में दो धकाधक। हाँ देखिए इन लोगों का रोष भी जो है वो दीपशिका एक साफ तौर से देखा जा रहा है, क्योंकि नेताओं के प्रति इन लोगों का रोष है और लोग नेताओं को ये कह रहे हैं कि जिस समय चुनाव होते हैं तो उस समय नेता जरूर इनके यहाँ पे आते हैं और उस समय इनसे वोट मांगते हैं, लेकिन आज की डेट में बात करी जाए तो आज की डेट में इनके जो है आंसू पोंछने के लिए कोई नेता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा और कहीं ना कहीं जाहिर इन लोगों का गुस्सा जो है वो उन नेताओं के प्रति भी है, क्योंकि ये लोग पिछले 25-30 सालों से उन नेताओं को जो है वो लगातार वोट दे दे करके जिताते आ रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। आज इन लोगों के अंदर जब दुख की घड़ी आई है तो कहीं ना कहीं नेता जो है वो इनके पास नहीं आ रहे और इनके दुख को बांट नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कई लोगों को जो है वो जाहिर गुस्सा हो रहा है। अभी देखिए काफी लोग जो है भारी संख्या में यहाँ पे खड़े हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम गयास अली है। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, 30 साल से यहीं रह रहे हूँ मैं तो। जी, सारा लाइट पानी सारा काट दिया गया है, लोग परेशान है बहुत ज्यादा, पानी भी बंद है, पुलिस आके धमका के और जा रही है लोगों को, भाई मकान खाली करो। अब बताओ ऐसे कोरोना काल में हम लोग कहाँ जाएंगे? ये जैसे कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए था जब कोरोना काल है तो इस समय ये ऐसा, ये जो कोरोना काल है इस समय में इनके लिए ये ऑर्डर नहीं देना चाहिए था, कोरोना काल के बाद में दे देते ऑर्डर। पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, ये क्या करे? ना मिल रहे, कहीं कमरे ना मिल रहे, ढूंढ तो डोल रहे, 1 हफ्ते से ना मिल रहे, यहीं रहेंगे, मारने आएंगे कितना। हमारा तो कोई कमाने वाला नहीं, हमें झुग्गी झोपड़ी बताइए, झुग्गी झोपड़ी है ये, और हम बताओ कहाँ जाए? विधवा औरत हम कहाँ जाए? अगर हम कमरा भी लेते तो हम किराया नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। हम 20 साल से रह रहे हैं, हमारे पास प्रूफ भी है। हम बताओ इसको छोड़ के कहाँ जाएं? अगर हम जाते हैं तो हम अपना किराया भी नहीं दे पाएंगे, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं बच्चे भी जो है वो टाइम भी नहीं दिया। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, मैं 2000 से रह रहा हूँ यहाँ पर, 2000 से रह रहा हूँ। यहाँ पर कारोबार भी सब कुछ है, अब जाएं तो कहाँ जाएं? अब कुछ भी नहीं है, बस भगने के अलावा यहाँ तक कहाँ जाएं? जब मकान बनाते थे किस तरीके से बनाते थे? यहाँ पर जब बनाते थे तो डीडीए के भी आते थे, वो भी पैसे लेके जाते थे, पुलिस वाले आते थे, वो भी पैसे लेके जाते थे, ऐसे बचते थे। अब एकदम अचानक से एकदम नोटिस जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मकान टूटेंगे, इन्हें खाली करो। लाइट पानी 15 दिन से गर्मी में परेशान, कहाँ जाए तो कहाँ जाए, ये चक्कर हो रहा। कोरोना का काल में भी, लॉकडाउन में भी बुरा हाल कर दे। काम पहले से नहीं है लोग बागों के पास में, अगर जो काम हो वही काम हो तो चलो कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, काम ही नहीं है तो क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? 90% यहाँ की जो आबादी है 100 में से 90% सारे के सारे लोग मजदूर हैं, ठीक है, काम धंधा किसी पे है नहीं है। अभी ऐसे टाइम में घर में किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसे कमरा कहाँ से ले, ठीक है, बहुत से लोगों ने कमरे में लिए, जब पैसे ही नहीं कहाँ से लिए जाएंगे। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, ये करो वो करो, 2 महीने से लॉकडाउन लगाया था पूरे दिल्ली में या हरियाणा में, ठीक है, और अब पब्लिक को बाहर भगा रही है। अब ऐसे में कोरोना बढ़ेगा नहीं? इतनी सारी आबादी है, लाखों की संख्या में जब आबादी बाहर जाएगी तो कितना कोरोना बढ़ेगा देश में, ये देखने चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए अनिल, तो यहाँ लोगों के सामने ये तमाम दिक्कतें हैं, तमाम परेशानियां हैं, और ये परेशानियां और इन लोगों की जो दिक्कतें हैं वो तब और भी ज्यादा दोगुनी हो जाती है जब 2 राज्यों की राजनीतिक गणित जो है वो इस खोरी गांव के लिए बेहद खास रहा हो, लेकिन आज इनकी गुहार सुनने वाला कोई ना हो। अनिल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे।